किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहली बात देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे जो हमने क्लास 9th में सीखी थी, वो अभी भी पता होनी चाहिए, तो एक नंबर में वो चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, इसमें जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो x की वैल्यू होती है, जो पीछे वैल्यू लिखी होती है वो y की वैल्यू होती है। ऐसे ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसमें यहाँ x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वो तुम्हें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हालांकि यहाँ वैल्यू है किसकी है, x की, और पीछे वैल्यू किसकी है, y की है। ये दो क्या थे, पॉइंट्स थे, क्या थे, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। हो सकता है दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट समझते हो सकता है एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें फिलहाल इससे लेना देना नहीं, हमें फिर किससे लेना देना, इन पॉइंट से लेना देना है। अच्छा देखो, मैं कैसे सोचता हूं क्वेश्चन को, जो पहले पॉइंट दे रखा है ना, जो पहले पॉइंट दे रखा है, आगे वैल्यू किसकी है, x की, पीछे वैल्यू किसकी है, y की। तो मैं इसको, ये पहला पॉइंट है तो इसे मैं मान लेता हूं x1 और इसको क्या मान लेता हूं मैं, y1। ठीक है, इतनी बात समझ। ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, डिस्टेंस किसके बीच में निकालोगे, दो पॉइंट के बीच में। ये बाद में लिखा हुआ है तो मैं मान लेता हूं ये दूसरा पॉइंट है, तो इसे ये क्या मान लेता हूं मैं, x2, जिसकी वैल्यू कितनी है, x, इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। और ये क्या मान लेता मैं, y2। अच्छा, कई बार तुम्हें मैंने कहा है क्वेश्चन में कुछ पार्ट अगर गिवन है तो वहीं से आंसर निकल के आएगा, ये बोले मैंने कई बार। क्या पता था तुम्हें, ये डिस्टेंस बता दी, दो, इन दो पॉइंट्स के बीच का क्या पता था, डिस्टेंस, जो कितना था, √13 यूनिट्स था, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस हम जानते हो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, कनक बताओ तुम। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है बताओ। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। हाँ, क्या बताते हैं, तो वही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या है, रूट में x2 ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है अतुल, यही करेंगे। और यहाँ क्या आता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, कितना आएगा, और वो मुझे पहले से ही क्या है, पता है कितना था। तो किसके बराबर कर दो, √13 के क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है अतुल, मुझे क्या x2 y2 x1 y1 सबकी वैल्यू पता है, उसमें क्या कर दो, तुम पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की जगह लिखा मैंने x, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, और इस पे क्या लगा देता मैं, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7, माइनस y1 कितना है 4, और इसका क्या कर देता मैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13। क्यों बात ठीक है ना। अंडर रूट, अच्छा अतुल इसमें क्या लगेगा, ये तुम्हें लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें वो फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा कनक, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है x, इंटू b की जगह क्या था 3, और प्लस ये इसमें से ये तो डायरेक्ट क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने से बढ़िया है इसमें अंदर पहले ब्रैकेट क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 7 में से 4 माइनस करता 3, और 3 का क्या करता स्क्वायर, और कितना आ जाता ये 9 आ जाता, इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है अच्छा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x हो जाता, बोलो, और प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है अच्छा, x स्क्वायर वाला नंबर हमेशा x स्क्वायर वाले के साथ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। x वाला नंबर हमेशा किसी दूसरे x या दूसरे
x के साथ प्लस या माइनस होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, ये कांस्टेंट है और ये भी क्या है, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, सर ऊपर लिख यहाँ लिख देता हूं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x पहले लिख सकता हूं, ये मैंने पहले लिख दिया, और 9 और 9 कितने हो गए, 18, पॉजिटिव का 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 13, यही है ना अतुल, समझ आ रही बात, ये रूट यहां तक ही था, ये इक्वल टू बाहर है। अच्छा अब कैसे सॉल्व करूं मैं इसे, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से ये काम होगा कि रूट हट जाएगा, रूट की झंझट खत्म हो जाएगी, और दोनों साइड स्क्वायर करने पे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 13, बोलो यही बचेगा ना। तो अब तुम 13 को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 13 इधर आके क्या हो जाता, माइनस, पॉजिटिव का 5 बचता है या माइनस का 5, पॉजिटिव, पॉजिटिव का 5, और इक्वल टू में क्या बचता है ना, 0 बचता। अब देखो था तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, अब इसके बाद जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे, अब ये बन गया किसका क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब तुम इससे क्या करो, सॉल्व करो, ये तो कर रहा आता है ना, ये करो, पॉज करो, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाऊंगा ना मैं, तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि पहले और लास्ट को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो रफ में, तो ये 1x स्क्वायर है और ये 5x को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5x स्क्वायर, तो मैं रफ में कहीं लिख लेता हूं क्या, 5x स्क्वायर। अब ये जो इस प्रोसेस का नाम ही है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब जो मिडिल टर्म है ना, इसे तुम्हें दो पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है कि इन दोनों जो नंबर लिखोगे ना, उसे जोड़ के या घटा के माइनस करके वापस कितना आ जाए, 6x नहीं, माइनस का 6x क्या आना चाहिए, साइन जरूर ध्यान रखो, उन दोनों नंबर को जोड़ के या घटा के 6x नहीं आना चाहिए, माइनस का 6x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके उन्हीं दोनों नंबर को कितना आना चाहिए, जितना पहले और लास्ट को आया था, कितना, पॉजिटिव का 5। देखो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना चाहिए और जोड़ के या माइनस करके कितना आना चाहिए, नेगेटिव का 6x। तो अगर मैं इसे लिख दूं x स्क्वायर माइनस का 3x, एक मिनट, माइनस का 3x लिख दूं और माइनस का 3x लिख दूं प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस माइनस का ना प्लस तो हो जाते और माइनस का 6x भी आ जाता, पर जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते ना, पॉजिटिव भी आता आंसर, पर 3 3 जा 9 आता, 5x स्क्वायर नहीं आता। तो फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 1x, तो मैंने यहाँ पे माइनस का क्या लिया 1x और यहाँ पे 5x, माइनस का 5x। तुम चेक कर लिया करो जो तुमने लिखा भी है ये सही लिखा है या नहीं, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6x हो जाता, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करता तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई के आंसर पॉजिटिव देते, और आता कितना 5x स्क्वायर पॉजिटिव का, समझ में आ रही बात। तो अब ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि हमेशा इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, तुम इसे पहले लिख सकते हो इसको बाद में, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, पहले दो नंबर में और लास्ट वाले दो नंबर में हम क्या चेक करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, ये चेक करते हैं ना। तो क्या कॉमन आ रहा है बट x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचता x माइनस 1, बिल्कुल ठीक। और ध्यान रखने वाली बात क्या होती है यार, तो यहाँ पे कि जो यहाँ पहले ब्रैकेट में नंबर बन रहा है ना, वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी नंबर बनना चाहिए। तो क्या केवल 5 कॉमन लो, यहाँ पे माइनस क्या कॉमन लो, माइनस का 5 कॉमन लो, क्या लो माइनस का 5, तभी ये x कैसा बनता ब्रैकेट में, पॉजिटिव बनता, क्योंकि यहाँ भी x कैसा है पॉजिटिव है, और ये 5 कैसा बन जाता नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ भी 1 कैसा है नेगेटिव।
-1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये पूरा एक नंबर है पार्थ, ये पूरा एक नंबर है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x -1। तो इस बार मैं कॉमन लिया क्या? x -1, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाता? x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन क्या है? दो नंबर को क्या कर रहे हैं? पार्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसा कभी पॉसिबल है, या तो ये 0 के इक्वल हो जाए या फिर ये 0 के। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे कि एक बार x -1 को किसके इक्वल रखा मैंने? 0 के, और यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल ली? x की कितनी आई? 1। और दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। x -5 किसके बराबर रखा मैंने? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? +5। तो x के दो आंसर है, 1 और 5। मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं ध्यान से समझ। फिर दूसरा तरीका ही बताऊंगा, जो जब कुछ ना समझ में आए तब वो करेंगे। फिलहाल इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन में हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो तुम्हें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पता है? tan थीटा की। किसकी? tan थीटा की वैल्यू है कितनी? a/b। ठीक है, तो तुम सोचो कि मैं यहां भी कैसे भी क्या बना दूं? tan थीटा बना दूं, तो मेरी बात बढ़ जाएगी। मैं कैसे भी करके क्या बना दूं? tan थीटा बना दूं। ठीक है, इसको tan बनाने के लिए, ये शुरू वाली वैल्यू को tan बनाने के लिए मैं डिवाइड किससे कर दूं? cos से। अबे cos से डिवाइड करोगे ना इसको, तो sin अपॉन cos जब भी तो क्या बनेगा? tan। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली इसको डिवाइड कर दो cos से, तुम्हें पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? cos से। अब केवल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना तो गलत बात है, तो तुम पूरे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो किससे? cos से। देखो केवल न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया तो ये गलत बात है, गलत कर दिया। उसको बैलेंस भी तो करोगे, कुछ जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ जबरदस्ती डिवाइड भी करेंगे, ताकि क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं किससे? cos से। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि मुझे गिवन ही क्या है? tan है। बोलो, तो मैं अगर इसको tan बनाना चाहूं मैं, तो किससे डिवाइड करता मैं? cos। जब भी तो ये क्या बनता है? tan। तो मैंने सोचा कि इसको डिवाइड कर देता हूं मैं cos से, तो sin अपॉन cos क्या बन जाता है? tan। तो केवल ऐसा नहीं कि खाली इसको डिवाइड कर दिया, पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? cos से, और पूरे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा किससे? cos से। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये था हमारा क्वेश्चन, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, मैंने पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड किया किससे? cos थीटा से। अब तुम समझ आया? इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया मैंने किससे? cos थीटा से, है ना? तो इस पूरे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे किससे? cos थीटा से। तो क्या बच गया? a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और डिवाइड किया मैंने किससे? cos थीटा से। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, यह इसका मतलब क्या है पार्थ? ये cos थीटा टोटल के अपॉन में है, इसका मतलब ये इसके नीचे भी छुपा है और इसके नीचे भी। टोटल के अपॉन में होने का मतलब क्या? ये cos थीटा इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। समझ आ रही बात? तो क्या मैं इसे a sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूं, माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब तुम समझ में आ रहा है? दोनों के साथ मैंने अलग अलग लिख दिया तो गलत तो नहीं है। अपॉन, अच्छा तुम इसका एलसीएम भी लेते तो क्या आता? cos थीटा आता, और वापस क्या बन जाता? वही ऊपर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। समझ आए? उस गलत नहीं लिखा है। और ये cos थीटा इसके नीचे भी लिख दो अलग से, और इसके नीचे भी लिख दो क्या? a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। अच्छा तो एक बात बता, यहाँ रिलेशन क्या है इसके बीच में? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या है? b और cos के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। क्या ये cos थीटा से ये cos थीटा कट सकता था? नहीं करता, क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या है? माइनस।
पर इस cos थीटा से ये cos थीटा तो क्या हो जाता, कट जाता। बोलो, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी जगह क्या लिख देता? मुझे बताओ क्या ये भी cos थीटा कट जाता, और इसकी जगह मैं क्या लिख देता? tan। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये a tan थीटा हो जाता? बोलो, a tan थीटा माइनस b, इतना ही बचता, और अपॉन a tan थीटा प्लस b। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें इसकी वैल्यू तो क्या है पता है? tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a अपॉन b। तो यहाँ a था, यहाँ क्या था? a, और यहाँ रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई। और tan थीटा की जगह लिख दिया मैंने क्या? a अपॉन b माइनस क्या? b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो जाते हैं? तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। इसके नीचे भी क्या छुपा हुआ है? 1। अतुल, इस पहले इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेके। कितना आता है इसका एलसीएम? b, और यहाँ कितना होता? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता था ना, b स्क्वायर। क्यों? b स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या आता था? फिर इस नीचे वाले को अलग सॉल्व किया, इसका एलसीएम कितना आता? a स्क्वायर प्लस, और क्या है? तो b से b कट जाता, तो क्या बचता? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। यही क्या हमारा आंसर? समझ में आएगा? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है बताओ मुझे, बताओ। अबे ये पहली इक्वेशन है ना, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये a क्या हो जाता? a1, ये b क्या हो जाता? b1, और ये c क्या हो जाता? c1। ये दूसरी इक्वेशन थी, तो ये d क्या हो जाता? a2, ये e क्या हो जाता? b2, और ये f क्या हो जाता? c2, है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है तो बता। a1 अपॉन में a2, गलत बात है, नहीं सीखेगा कभी वो ऐसे। इज इक्वल टू v1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू, तो पैरेलल लाइंस का होता है। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होता है। तीनों क्या होते हैं? तो कोइंसिडेंट लाइन में जाहिर सी बात है मेनी सॉल्यूशंस ही होते हैं। एक बात बता, कोइंसिडेंट लाइन पता है किसको बोलते हैं? एक लाइन ये जा रही थी, दूसरी लाइन भी उसी पे आ रही है। कितनी जगह कट कर रही है दोनों लाइन एक दूसरे? कई जगह कट कर रही है। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट लाइन में ही कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इसकी कंडीशन होगी a1 upon b2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। कोइंसिडेंट लाइन लिखा, सुनो, कोइंसिडेंट लिखा हो या फिर लाइंस हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखा हो, बात एक ही है। तो अब a1 की जगह तो क्या था? देखो तुम्हें जो पता है मैंने वो लिख दिया। a1 की जगह वहां क्या था? a। a2 की जगह क्या है तुम बताओ? a2 की जगह क्या था? d इज इक्वल टू b1 की जगह क्या है? b। b2 की जगह क्या है? e इज इक्वल टू c1 की जगह क्या है? c, और c2 की जगह क्या है? f। c2 की जगह क्या है? f। अच्छा, ये क्या कह रहा है अतुल? ये बात क्या कह रही है? ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। ये तीनों आपस में क्या है? तीनों ही आपस में इक्वल हैं।
ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये भी इसके क्या है इक्वल, तीनों एक दूसरे के क्या है इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं, मैं ध्यान से देख लेता हूं, इन दोनों को मैं ले लूं, इन दोनों को लेने का मतलब मैंने क्या लिया, a अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई। तो ये इधर डिवाइड में है ना, e उधर जाता है, a के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये d था और d इधर डिवाइड में इधर b के साथ जाता क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मुझे पता क्या अतुल ये आता a इज इक्वल टू बी डी, a इज इक्वल टू बी डी। अब पहले देखो ये a इज इक्वल टू बी डी है किसमें, इसमें है, इसमें है नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया कट गया, ऑप्शन कट। a इज इक्वल टू बी डी ढूंढना है, वो तो नहीं था, a इज इक्वल टू बी डी इसमें है, किसी और में देखो इसमें है, तो ये क्या हो गया कट गया। और किसी में देखो a इज इक्वल टू बी डी है, इसमें भी मिल गया मुझे, तो दो ऑप्शन तो है। अब मुझे ये नहीं पता ये सही हो गया या अरे 50% चांस तो क्या हो गया कम हो गया, 50-50 चांस बचा, 4 में से 2 तो क्या हो गए कट गए, ठीक है। तो अच्छा ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी तो आपस में क्या थे इक्वल थे, तो अतुल यहां से क्या आता बी एफ इज इक्वल टू सी, क्या बी एफ इज इक्वल टू सी है, तो ये आंसर क्या है सही है। अब इसको भी एक बार देख लो दोबारा, इसको भी एक बार दोबारा देख लो। अच्छा अगर मैं इन दोनों को इक्वल लेता, तो इन दोनों को क्या लेता इक्वल लेता, तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी, ये तो था, ये तो सही था, इसमें क्या ए एफ इज इक्वल टू सी डी लिखा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया बी वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कुछ अलग नहीं है कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट लगाया है, कोइंसिडेंट लाइन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई। क्या कहता था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस वही रखा है, बस यहाँ पे a2 की जगह क्या लिखा हुआ है d, b2 की जगह क्या लिखा हुआ है e, c2 की जगह क्या लिखा है, बस इतने में घबरा गए, बस नहीं आया समझ में। अबे इजी होते हैं क्वेश्चन, तुम्हें रखना आना चाहिए उसमें कहाँ क्या है, फिर बस